दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत से खतरनाक एनिमल्स देखे होंगे, ये एनिमल्स पुराने जमाने के एनिमल्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक मिस्ट्री बन के इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। अर्थनामा टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नंबर 1 पे हम बात करने वाले हैं स्पाइनोसॉरस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पाइनोसॉरस एक ऐसा डायनासोर था जिसमें ना पानी में बचा जा सकता था और ना सरफेस पर। ज्यादातर ये डायनासोर पानी में रहा करते थे। ये अब तक के सबसे बड़े कार्निवर्स डायनासोर में से एक हैं। इस डायनासोर की रीढ़ की हड्डी एक अजीब तरीके से अरेंज थी जिसको साइंटिस्ट आज तक पता ना लगा सके हैं। ये डायनासोर आज से तकरीबन 99 या 93 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट हुआ करते थे। वैसे ये डायनासोर काफी ज्यादा फिशीवर्स हुआ करते थे, मतलब ये ज्यादा मछलियों को खाना पसंद करते थे। बहरहाल इनकी लेंथ 50 या 59 फीट हुआ करती थी। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है उसका नाम है मेगलाडोन। जी हाँ नाज़रीन, मेगलाडोन के रिपोर्ट से पता चलता है, साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क मानी जाती है। तकरीबन आज से पहले 23 मिलियन साल पहले ये शार्क एग्जिस्ट किया करती थी। ये शार्क आज के अटलांटिक ओशन में राज किया करती थी। दोस्तों ये शार्क काफी खतरनाक होती थी और ये 50 to 60 फीट जितनी बड़ी हुआ करती थी। दोस्तों इस शार्क का कंपेयर आज की शार्क से किया जाए तो वो 50 गुना ज्यादा बड़ी शार्क थी। दोस्तों ये ग्रेट व्हाइट शार्क और टर्टल्स का शिकार किया करती थी। काफी रिपोर्ट से पता चला है कि इसका एक दांत एक बनाना के जितना हुआ करता था। दोस्तों ये शार्क आज से 2.6 मिलियन साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुकी थी, पर इसका अचानक गायब हो जाना भी आज तक की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इस शार्क को गायब हो जाने की असल वजह किसी को नहीं पता है। नेक्स्ट जो एनिमल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मोसासॉरस। जी हाँ दोस्तों, मोसासॉरस पानी में रहने वाले जूब रेप्टाइल हुआ करते थे। ये अपने टाइम के बहुत खतरनाक शिकारी हुआ करते थे। इसके माउथ में 250 टीथ होते थे। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज से तकरीबन पहले 66 मिलियन साल पहले ये एग्जिस्ट किया करते थे। जिस एस्ट्रॉइड से आज से पहले डायनासोर खत्म हुए हैं, ये भी उसके इम्पैक्ट से इस दुनिया से खत्म हो चुके थे। हमारे पास अगले लिस्ट में है सार्गोसोकर्स। जी हाँ दोस्तों, सार्गोसोकर क्रोकोडाइल की नस्ल में सबसे बड़ी नस्ल हुआ करती थी। इस क्रोकोडाइल की लेंथ 36 to 40 फीट हुआ करती थी। इसका मतलब इनका साइज एक स्कूल बस के बराबर हुआ करता था। इनके ज्यादातर फॉसिल्स सहारा डेजर्ट से मिले हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्रोकोडाइल तो सहारा इक्वेटिक होते हैं, सहारा डेजर्ट में कैसे रह सकते हैं? मगर ये आज से 112 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, पर उस टाइम सहारा डेजर्ट अमेज़न जंगल की तरह हुआ करता था। इन क्रोकोडाइल्स का वेट 8 to 10 टन हुआ करता था, मतलब इनका वेट 2 एलिफेंट्स के जितना हुआ करता था। ये असल में उस टाइम के काफी खतरनाक जानवर हुआ करते थे और इनका शिकार फिश, टर्टल्स और अपने टाइम की मीडियम डायनासोर हुआ करते थे। इसके बाद हमारे जो लिस्ट में है उसका नाम है सिमिलोडॉन। जी हाँ, इस एनिमल को आपने बहुत सारी मूवी कार्टून्स में देखा होगा। दोस्तों इस एनिमल को सेबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके टीथ 7 इंचेस से भी ज्यादा बड़े होते थे। दोस्तों इनका साइज मॉडर्न लायन जितना ही हुआ करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इनकी आवाज मॉडर्न लायन से भी ज्यादा तेज हुआ करती थी। ये एनिमल एक खतरनाक शिकारी था जो अपने से बड़े एनिमल्स का शिकार किया करता था। आज से करीब 10,000 साल पहले जब आइस एज इस दुनिया से खत्म हो रही थी, बहुत से जॉइंट एलिमेंट्स भी इसकी तरह इस दुनिया से चल बसे। अगली लिस्ट में जो हमारा एनिमल है उसका नाम है टाइटैनुआ। जी हाँ, जो तकरीबन आज से पहले 58 to 60 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट हुआ करते थे। अगर हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाले सब स्नेक्स के बारे में बात करें तो ये स्नेक सब स्नेक्स से बड़ा है। टाइटैनुआ स्नेक्स की जो लेंथ है वो तकरीबन 40 to 50 फीट जितनी लंबी हुआ करती थी और ये 3 फीट जितने वाइड होते थे। अगर आज की बात की जाए तो आज के मॉडर्न दौर में सबसे लंबा सांप ग्रीन एनाकोंडा है, जिसकी लेंथ सिर्फ 30 फीट होती है। टाइटैनुआ स्नेक ज्यादातर रिवर और दरिया के किनारे रहना पसंद करते थे। इनका साइज उस जमाने में काफी बड़ा होता था, इसलिए ये अपना टाइम ज्यादा पानी में गुजारा करते थे। ये स्नेक अपने शिकार को सांस रोककर अंदर निकल लिया करते थे और इसका शिकार ज्यादातर लार्ज फिश, क्रोकोडाइल्स और कुछ मीडियम या स्मॉल एनिमल्स हुआ करते थे। हमारे लिस्ट में सबसे लास्ट एनिमल है उसका नाम है क्वाटलकोटलस। जी हाँ दोस्तों, आज तक दुनिया में आसमान में उड़ने वाला सबसे बड़ा जानवर यही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक डायनासोर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कि डायनासोर के
के टाइम पीरियड में ये एग्जिस्ट किया करते थे। हिस्ट्री में कोई भी इतना बड़ा उड़ने वाला जानवर नहीं आया जिसका साइज इतना बड़ा हो। दोस्तों इस एनिमल का लेंथ 33 to 40 फीट हुआ करता था। सिर्फ इसकी चोंच का ही साइज जो है 8.2 फीट था। इसका मतलब ये इंसान को एक ही बाइट में ही खा सकता था। ये टेरासोर अपने से छोटे दिखने वाले एनिमल्स का भी शिकार किया करता था। इसकी भी इस दुनिया से जाने की असल वजह वही बनी जो कि डायनासोर के साथ हुआ। मजीद इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के पार्ट 2 को हमारे अर्थनामा चैनल की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।